हेलो फ्रेंड्स। अमेच्योर लर्न में आपका स्वागत है। आज से हम हिंदी व्याकरण की क्लास शुरू करते हैं। एक हफ्ते तक हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसे मैं आपको लिखते हुए भी बताऊंगी। तो चलिए, भाषा और उसके रूप। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा जिस माध्यम से हम अपने विचारों व मन के भावों को दूसरों पर प्रकट करते हैं तो और दूसरों के भावों को व विचारों को जानते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मराठी इत्यादि 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 भाषाएं हैं, जिस माध्यम से हम अपने विचारों व मन के भावों को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों व विचारों को जानते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मराठी इत्यादि ये भाषाएं हैं। अब हम जानते हैं भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा वे भाषा होती हैं जब हम मुंह से बोलकर दूसरों पर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के बोले गए विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं, तब वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों की लिखी हुई बातों को पढ़कर समझते हैं, तब वह लिखित भाषा कहलाती है। तो चलिए, मैं सबको लिखकर बताती हूँ। मौखिक भाषा, दोस्तों अभी हमने जाना भाषा किसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने जाना कि भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित। अब मैं इन्हें परिभाषित करके बताती हूँ आपको। मौखिक भाषा जब हम मुंह से बोलकर दूसरों पर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे के बोले गए विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं, तब वह मौखिक भाषा कहलाती है।
वहीं लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को लिखकर व दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों की लिखी हुई बातों को पढ़कर समझते हैं और तब हम इसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा जब हम मुंह से बोलकर दूसरों पर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के बोले गए विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं, तब वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों की लिखी हुई